विजय, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताओ तो। हुकुम, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता बिना राजमाता की इजाजत। क्यों? ऐसी क्या बात है इस जगह में? राजमाता के आदेश की अवहेलना करूं इतनी हिम्मत मुझ में नहीं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं हुकुम, जिद मत कीजिए, यहां से लौट जाइए। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई गई? आप बताइए हमें। हम राजमाता से कुछ नहीं करेंगे। आपके स्वर्गवासी पिता महाराज सूरजराव के देहांत के बाद यहां आने की इजाजत किसी को नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हवेली का वो हिस्सा है जहां महाराज बहार के साथ रहते थे। बहार के साथ? वो नाचने वाली? वो नाचने वाली नहीं थी हुकुम, दासी थी। महाराज उसे दासी बना करके यहाँ लाए थे। विजय, तुमने इस पहाड़ का कभी जिक्र नहीं किया। जिक्र उनका किया जाता है जो जिक्र करने के काबिल होते हैं। आओ मेरे साथ। ये किसकी तस्वीर है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी अभी कोई इस कमरे से गया हो? क्या यही बाहर थी? कितनी खूबसूरत थी। क्या आप इस कमरे की देखभाल करते हैं? तो ये फूल मुरझाए हुए क्यों है? लाइए। इस कमरे की किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। What nonsense! ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइए, ये फूल मुझे दीजिए। लाइए तो। Pretty flowers for a pretty woman. निर्मला, चलो यहां से। यहां मेरा दम घुट रहा है। I'm feeling very suffocated. Please come. गंगाधर, तुम बहार के बारे में क्या जानते हो? बहार? हुकुम, बहार के बारे में कौन नहीं जानता? इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके पिताजी महाराज सूरजराव जी बहार का गाना सुनते सुनते इतने प्रभावित हो गए थे कि एक दिन वो उसे अपनी हवेली में ले गए। बहार बहुत सुंदर थी, इतनी के चांद चला जाए। महाराज उसे प्यार से चंदा कहने लगे। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल उस चांद की तरह। तुम झूठ तो बहुत अच्छी बोले थे। मेरी चंदा,
धीरे धीरे महाराज की जिंदगी बाहर के खतरों में आकर उनके दिन और रात राजमाता के साथ गऊ और बाहर के साथ ज्यादा गुजर। बाहर तुम्हारी इन आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। रुको, रानी साहिबा आपसे मिलना चाहती। उनसे कह दो उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। जाओ। चंदा। बाहर का क्या हुआ? वही जो एक दूसरी औरत के भाग्य में होता है। बाहर का मौसम बीता के पत्ते की तरह से गिर रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ हुकुम, जब मैं छुट्टियों से वापस लौटा तो मुझे पता चला कि बाहर कहीं चली गई। कहाँ गई किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो इस हवेली से रहस्य की तरह से गायब। लेकिन मैं जानता हूं वो अब इस दुनिया में है। क्या हुआ था बाहर? ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि आज भी उसके घुटनों की आवाज इस हवेली में उसके हंसने की आवाज उसके कमरे से आती है। निर्मला, इनकी बातों पर मत जाओ। मेरे पिताजी मेरे मुंडन पर बाहर को घूमने के लिए लेकर आए, बस। और ये जो मन घड़त कहानी सुना रहे हैं वो तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। हुकुम, एक गरीब के लिए उसकी इज्जत से बड़ी और कोई दौलत नहीं। मैं जानता हूं आज भी बाहर की आत्मा इस हवेली में घूम रही है, किसी की तलाश में। मुझे लगता है मैं अपना स्कार्फ बाहर के कमरे में भूल आई। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। ओके? मैं आत्माओं की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, बिल्कुल। जल्दी ऊपर आओ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज विजय।
विजय, विजय, क्या हुआ तुम्हें? विजय, वो फूल जो मैंने वाज में रखे थे मुरझा गए। मेरा मतलब है मेरे सामने मुरझा गए, मैंने खुद देखा। फूल मुरझा गए? What nonsense you are talking? क्या बचपने की बात करती हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से उन्हें मुरझाते हुए देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज विजय, ले चलो। 1 minute. Just 1 minute. Cool. Come with me. नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। आओ मेरे मैं साथ। नहीं आऊंगी। तुम आओ मेरे साथ। देखो, यहाँ सब ठीक है। नहीं, ये फूल देखो, तुम्हारे सामने मैंने यहाँ ताजा फूल रखे थे, मुरझा गए। कैसे? कुछ तो हुआ है यहाँ पे। नहीं, Come मुझे on, बहुत just डर लग- relax. देखो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, इसीलिए मैंने आपको हवेली के इस हिस्से में आने से मना किया था। यही वजह है कि राजमाता ने हवेली के इस हिस्से को बंद करवा दिया था। Relax. Come. ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस हवेली में किसी आत्मा का साया है। यहाँ जरूर कुछ है। See, please try to understand. यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमारी जान को खतरा है। निर्मला, निर्मला, तुम भी इन भूत प्रेतों पर यकीन करती हो? देखो, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। अगर फिर भी तुम्हें डर लगता है तो ये ताबीज, इस ताबीज को तुम अपने पास रखो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये ताबीज मुझे मां ने दिया था, और वैसे भी मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। हुकुम, अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। मरने के बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन हर शास्त्र यही कहता है कि आत्मा फिर से जन्म लेती है। देखिए गंगाधर जी, आपकी जिंदगी की क्या फिलॉसफी है ये तो मैं नहीं जानता, मगर आपके कहने के मुताबिक अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं जो मोक्ष की तलाश में घूमती रहती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस हवेली में किस आत्मा को मोक्ष की तलाश है और वो क्या चाहती है। निर्मला, कम।
कौन मार डालेगी? डालेगी वो मुझे। देखो, just relax. कोई नहीं है यहाँ पर। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैंने बाहर को खुद अपनी आंखों से देखा है। वो वहाँ सीढ़ियों के पास, उसकी घुंघरू की आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। हाँ विजय, हाँ। Just relax, just relax. देखो, तुम आराम से सोओ। Come. निर्मला, what? बताती हूँ, थोड़ी देर रुको। मुझे मालूम था एक न एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। चलो। नमस्ते। पोस्ट ऑफिस से आपका पता मिला। पोस्ट मास्टर कह रहे थे कि आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं। नयनम छिदान्ति शस्त्राणि, नयनम दहति भावुकः, न चैनम क्लदयान्ति आपो, न शश्वयाति मरुतः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आत्मा को अग्नि जला सकती है, न आत्मा को पानी भिगो सकता है, और न ही आत्मा को वायु सुखा सकती है। तुम लोग जो कुछ भी जानने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। If you know everything, तब तो आपको ये भी पता होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का रास्ता कोई नहीं समझ सका, कोई नहीं जान सका। हाँ, कुछ शास्त्रों ने और विद्वानों ने जानने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ये एक शाश्वत सत्य है कि अनादिकाल से आत्मा रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। जिस तरह कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, उसी तरह कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा का साया इस वक्त तुम्हारी हवेली पर मंडरा रहा है। बिल्कुल त्रिशंकु की तरह स्वर्ग और नर्क के बीच भटक रहा है वो। इंसान के मरने के साथ ही उन्हें इन सब चीजों से छुटकारा मिलता है। इंसान का स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर। बाकी सब बकवास है। There is no hell or heaven. ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसा ही कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए मैं सबसे दूर यहाँ अकेले में रहता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए इस आत्मा से छुटकारा दिलाने में। क्या आपको यकीन है कि शास्त्री साहब, आपकी साइंस क्या कहती है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं यहां सिर्फ निर्मला की वजह से आया हूं।
मैं एक तांत्रिक हूं और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी हवेली में किसी के ऊपर घोर अत्याचार हुआ है। जब समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाती है और भावनाएं अधूरी रहती है, तब आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। अक्सर पूर्वजों के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है। तुमने सही कहा, स्वर्ग और नर्क यही है। हमें अपने कर्मों का फल यहीं भोगना है। जाओ और भोगो अपने पिछले कर्मों का फल। जाओ यहां से, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। जाओ यहां से, गेट आउट। प्लीज प्लीज आप इस तरह से गुस्सा मत होइए। प्लीज इनकी बात का बुरा मत मानिए और हमारी मदद कीजिए। आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है, प्लीज। ले जाओ और उस हवेली में ले जाकर जला दो। हो सकता है इसको जलाने से उसको शांति मिल जाए। ये चल नहीं रही है। इस तरह तो हम पागल हो जाएंगे। लेकिन निर्मला, अगर हम लोग भी इसी तरह लगे रहे तो हमें और जाहिलों में क्या फर्क रह जाएगा? हुकुम, अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। बोलो। ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं संभाल लूंगा इस हवेली को अच्छी तरह से। आप फिक्र मत कीजिए। तुम बाहर के परिवार के बारे में क्या जानते हो? मर गए सब के सब, सिर्फ एक दूर का रिश्तेदार बाकी। गंगाधर, ये सब क्या हो रहा है? हवेली की शांति के लिए पूजा कर रहा हूं अपने कुल देवता की। बस कहीं तुम्हें ले ना डूबे। समझ समझ का फेर है हुकुम। राजमाता का दिया हुआ ताबीज आपके पास नहीं है। होशियार रहिएगा, कहीं आत्मा का साया आप पर भी न पड़ जाए। आज मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं वो हानिकारक भी हो सकता है। तुम दोनों ये समझ लो कि आज कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम फिक्र मत करना। बाहर की आत्मा को मैं आज इस प्लांटेट पर बुलाने की कोशिश करूंगा। विल्ट और स्पिरिचुअल में आत्माओं को बुलाने के लिए एक माध्यम है, और आज वो माध्यम मैं स्वयं
मुझे बहुत डर लग रहा है। इंसानों के जंगल में रहते हो तो आत्माओं से क्यों डरते हो? What do you get out of all this? ज्ञान ज्ञान हासिल करने की तृष्णा शांत होती है मेरी। अनुभव मिलते हैं मुझे नए नए रोज। जानना चाहता हूं कि मृत्यु लोक में क्या होता है, आत्माएं क्यों बेचैन रहती हैं। बाहर बाहर सुनो, बाहर बाहर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बाहर मैं तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूं। बाहर नहीं, खामोश खामोश बैठे रहो। बाहर 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 अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो सुनो। बाहर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे ग्रंथ को तोड़ना चाहता हूं। बाहर मैं तुम क्या करोगे मेरा? बाहर अपनी पहचान बताओ। बाहर बताओ अपनी पहचान। तुम क्यों इन लोगों को परेशान करती हो? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? बर्बाद किया है इन लोगों ने मुझे। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। इन सबका सर्वनाश होगा। लेकिन क्यों? बाहर नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मैं। तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ये मेरा श्राप है। लेकिन बाहर ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? बाहर अपनी मौत का बदला। सूरज राव उसके परिवार से। नरक में जाओगी अगर बदला लोगी तो। नरक से भी बदतर हो गई है मेरी जिंदगी। तेरे शौकों की तरफ जी रही हूं मैं। नहीं छोड़ूंगी, जा रही हूं मैं। जा रही हूं। की आत्मा लावे की तरफ बह रही थी। तुम दोनों को सावधान रहना होगा, सावधान रहना होगा तुम्हें। अब हम क्या करेंगे? अगर हम आत्माओं से डरने लगे
किसी को क्या मारेगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो। ये बेवकूफ नहीं जानता कि आत्माओं में कितनी शक्ति होती है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। विजय, विजय, ये विजय को क्या हो गया? विजय रुको तो। विजय, विजय क्या हो गया तुम्हें? मैं यहाँ से छलांग लगाने वाला था, लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है विजय? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने माँ से फोन पे बात की। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि सामने पहाड़। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बाद में वो तारीश कहाँ है? वो मैंने नहाते वक्त टेबल पे रख दिया था। आओ मेरे साथ।
राजमाता का दिया हुआ वो तावीज ही तुम्हारी सुरक्षा का साधन है। वो तावीज गायब हुआ नहीं है, बल्कि गायब किया गया। मैं जानता हूं कि वो इस वक्त बाहर के कब्जे में है। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। रास्ता बताओ बस। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। मैं लापरवाही से वो तावीज निकाल के रख देती ना, ये सब कुछ होता। प्लीज आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। आप रकम बोलिए। खामोश! आगे कुछ मत बोलना। विजय, पैसों से जिंदगी नहीं मौत खरीदी जाती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। किसी की जान लेना पाप है। भाग भी हो ना तुम बाहर। सूरज राव का बेटा है। मैं नहीं चाहती कि इस खानदान का नाम आगे चले। मैं इनका इंतजार करती रही। इस लड़की ने इसे बचा लिया। देखो बाहर, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? अगर मेरा वंश ना आगे बढ़ तो मैं देवयानी के वंश को भी आगे बढ़ने नहीं दूंगी। मैं नफरत करती हूँ देवयानी। उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सूरज राव मुझे इस हवेली में लाया। बंद करो तुम्हारा इनाद करना, बंद करो। तंग आ गए हम, तंग आ गए तुम दोनों। आप दिव्यानी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? उधार की जिंदगी तो मैं जी रही हूं। अपने जुबान को लगाम दो तुम, लगाम दो अपने जुबान को। क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? सूरज राव जयसिंह से। एक शेर एक चूहे की तरह अपनी दीदी से डरता है। अगर इतना ही डरता तो क्यों लाते मुझे यहाँ? आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? ये ऐश और आराम? इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरत होती है एक औरत को अपने मां के सिंदूर की। दोगे मुझे? दोगे? तुम्हारी ये हिम्मत से तुम हमें आके दिखाओ? हाँ? अरे दिव्यानी मेरी ब्याहता पत्नी है और तुम? और मैं? और मैं क्या सूरज राव सिंह? मैं क्या? मैं तुम्हारे पैर की जूती हूं? आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी मांग भरनी ही होगी। मुझे मेरा वंश चाहिए, वरना वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? वरना क्या बिगाड़ लोगी हमारा? वरना श्राप दूंगी मैं। तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। नाम लेवा कोई नहीं रहेगा? हाँ। तुम्हारी ये हिम्मत? तुम हमें श्राप दोगी? हाँ, श्राप दूंगी मैं। हमें श्राप दोगी? एक नाच में गाने वाली? हाँ, दूंगी। तुम तुम्हें की रानी बनने के ख्वाब देख रही हो? हाँ, देखती हूँ। हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा।
समझ नहीं पाया। मैं नाच गाना जरूर करती थी, लेकिन वो मेरा पेशा था। मैं भी अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन सूरजराव सिंह ने सारी मर्यादा का उल्लंघन किया। उसने परंपरा अनुसार मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, मुझे जलाने के बजाय काट दिया। मैं भी सुहागन की मौत मरना चाहती थी। उसने तो अपना भाव छुपा लिया, लेकिन मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं भी मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं भी मौत का बदला जरूर लूंगी। Are you okay? नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमेशा उसके क्रोध और श्राप से बचना चाहिए। सूरजराव ने बहार को अपनी वासना का शिकार बनाया, जबकि वो उसे एक देवता की तरह पूजती रही, हमेशा अपना पति मानती रही उसे। और शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि नारी का मरने के बाद भी आदर करना चाहिए। और बहार सुहागन थी, मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बस उसी का ग्रहण तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहा था। हुकुम, चिता जलने के बाद जब मैंने अस्थियां ढूंढी तो वहां पर मुझे आपका ताबीज। गंगाधर, तुम्हारा बहार के साथ क्या रिश्ता था? वही जो एक इंसान का एक इंसान के साथ होता है। सब रिश्तों, सब नातों से बड़ा प्यार का नाता। हुकुम, बहार बहन थी मेरी। उसे मुक्त करके आपने मुझे भी मुक्ति प्रदान कर दी है। मैं जानता था कि गंगाधर भी एक अतृप्त आत्मा है, जो मोक्ष की तलाश है। बहार की मुक्ति के साथ साथ उसकी अतृप्त आत्मा पर लगा ग्रहण भी